हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके सामने टीआर जैन सर। स्टूडेंट्स, चल रही है वन वीडियो वन क्वेश्चन इन नीट 23। इस सीक्वेंस में आज मैं लेकर आया हूं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में से एक टॉपिक जिसका नाम है डायमेंशनल फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, डायमेंशनल फॉर्मूले पर बेस्ड हर साल एक क्वेश्चन नीट में आता है। लकीली नीट 22 में 2 क्वेश्चन आए थे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। स्टूडेंट्स, डायमेंशनल फॉर्मूला जो तुम लोग बोलते हो, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L1 T-2। यहां पर जो मास m जो होता है वो m मास नहीं होता है। m का मतलब होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है। L का मतलब होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ। T का मतलब होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट्स, डायमेंशनल फॉर्मूले की डेफिनेशन क्या बनी कि फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट इन्वॉल्व हो रही है और उसको डायमेंशन के साथ लिख दो तो जो कंबाइंड फॉर्म बनती है उसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैंने लिखा है द कंबाइंड फॉर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट करस्पॉन्डिंग टू दैट डायमेंशन इन्वॉल्व इन फिजिकल क्वांटिटी। तो जो कंबाइंड फॉर्म बनती है उसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, एसआई सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी, टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, मास की फंडामेंटल यूनिट m होती है, लेंथ की कैपिटल L होती है, टाइम की कैपिटल T होती है, इलेक्ट्रिक करंट की A होती है, कुछ लोग I भी लिखते हैं, टेम्परेचर की थीटा होती है, कुछ लोग K लिखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की MOL होती है, कुछ लोग म्यू लिखते हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की CD होती है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, फिजिक्स में आप जो भी चैप्टर पढ़ें उस चैप्टर के अंदर जो भी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, सपोज आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है, एक्सीलरेशन आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी आ रही है, तो आप इनका फॉर्मूला, इनकी एसआई यूनिट और इनका डायमेंशनल फॉर्मूला तो याद कर लें और एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनते हैं ये सीख लें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज के सेशन में सीख रहे हैं 10 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला और उसकी एसआई यूनिट कैसे बनाते हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स, आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हम 1 बाय 1 करके 10 फिजिकल क्वांटिटी को आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है फोर्स। फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, F इक्वल्स टू ma। तो मास की यूनिट होती है kg, एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बन गया kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं न्यूटन। हम लोग ऐसे बोलते हैं फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। अब kg मतलब मास एक बार आ रहा है तो m1, मीटर एक बार आ रहा है मतलब लेंथ L1, सेकंड 2 बार आ रहा है तो t स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया m1 L1 T-2। स्टूडेंट्स, मैं एक बात कहना चाहूंगा, फोर्स है फिजिक्स का सोर्स, तो आपको फोर्स की एसआई यूनिट और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना चाहिए। हमेशा काम आता है, मोस्ट ऑफ द चैप्टर में काम आता है। नेक्स्ट, वर्क और एनर्जी। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन का बिंदु गुणा अदिश गुणा।
मैंने आपको बोला था फोर्स की ऐसा यूनिट याद कर लो न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं जूल। जूल। अब आपको न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है, m1 L1 T-2 और मीटर का L1, तो सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा m1 L2 T-2। सिमिलरली पावर का वर्क अपॉन टाइम, शक्ति होती है कार्य बटा समय। मैंने आपको बोला है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लो और एक एनर्जी का याद कर लो, तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले आप इजीली बना लोगे। तो वर्क और एनर्जी का होता है यूनिट जूल, टाइम का होता है सेकंड, और जूल पर सेकंड का दूसरा नाम है वॉट। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 T-2, टाइम का T1 सॉल्व कर दिया m1 L2 T-3। नेक्स्ट प्रेशर और स्ट्रेस। ऐसे तो प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस है, पर दोनों का फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम है पास्कल। न्यूटन का मैंने आपको कहा याद कर लो, m1 L1 T-2, एरिया का L2 सॉल्व कर दो, m1 L-1 T-2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं कोणीय विस्थापन, और ये एक तरह का एंगल होता है। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट होती है रेडियन। अब बनाते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। आर्क का होता है L1, रेडियस का होता है L1, सॉल्व कर दो, आ जाएगा m0 L0 T0। स्टूडेंट्स यहां एक बहुत काम की बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए, क्या कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी ऐसा यूनिट होती है, जिसकी यूनिट होती है पर जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। राइट। नेक्स्ट है प्लांक्स कांस्टेंट। तो प्लांक के अकॉर्डिंग एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है h न्यू, तो यहां से h आ जाएगा E बाई न्यू। E की यूनिट होती है जूल, न्यू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/सेकंड, सॉल्व किया आंसर आ गया जूल इंटू सेकंड। जूल इंटू सेकंड, जूल का आप लोगों को याद है m1 L2 T-2, सेकंड का T1 सॉल्व कर दो, m1 L2 T-1। यहां पर भी आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। न्यूटन के अकॉर्डिंग दो मासेज के बीच में फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से G आ जाएगा सॉल्व करने पर F इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 m2। मैंने आपको बोला था कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लो, बार बार काम आ रहा है। फोर्स का m1 L1 T-2, r का L2, m1 m2 का m2 सॉल्व कर दो, m-1 L3 T-2। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता, उसका फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है m1 L1 T-2, मास का होता है m1, सॉल्व किया तो यह आ गया m0 L1 T-2। स्टूडेंट्स नंबर 9, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण विभव। V इक्वल्स टू वर्क अपॉन मास, कार्य बट्टा द्रव्यमान। अगेन वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आता है m1 L2 T-2, मास का m1 सॉल्व किया m0 L2 T-2। स्टूडेंट्स मुझे लास्ट 3-4 ईयर से ऐसा इंट्यूशन हो रहा था कि नीट में
मैग्नेटिक परमेबिलिटी, चुंबकीय पारगम्यता का डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जाम में आना चाहिए और नीट 22 में आया। मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी पूछता था, जो भी मेरे कांटेक्ट में, कि बता बेटा मैग्नेटिक परमेबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेगा। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला और एसआई यूनिट निकालनी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखें कि जब दो लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर होते हैं तो यूनिट लेंथ पे जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। डीएफ की यूनिट न्यूटन, डीएल स्मॉल एलिमेंट की लेंथ मीटर, म्यू नॉट का मुझे फाइंड करना है, I1 I2 का एम्पियर स्क्वायर और डी का मीटर, सॉल्व किया न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन का आप लोग जानते हो m1 L1 T-2, एम्पियर स्क्वायर का A2, सॉल्व किया m1 L1 T-2 A-2, ये मैंने लिखा है। तो बच्चों, ये तो मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला की शॉर्ट में थ्योरी आपको रिवाइज कराई। अब हम डिस्कस करते हैं नीट 20, नीट 21 और नीट 22 में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे डायमेंशनल फॉर्मूला पर बेस्ड। स्टूडेंट्स, नीट 20 में आया था क्वेश्चन, स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया स्ट्रेस होता है एक तरह का प्रेशर, और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का m1 L1 T-2, एरिया का L2, सॉल्व करो m1 L-1 T-2, आंसर होगा फर्स्ट। अब देखते हैं नीट 21 का क्वेश्चन। नीट 21 में E/G इसका जो रेशियो होगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो E इज एनर्जी, तो m1 L2 T-2, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m-1 L3 T-2, सॉल्व किया तो ये आ गया m2 L-1 T0, आंसर होगा फोर्थ। अब डिस्कस करते हैं नीट 22 में जो दो क्वेश्चन आए थे डायमेंशनल फॉर्मूला पर बेस्ड। एक तो जो मैंने डिस्कस किया था कि m1 L1 T-2 A-2, ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। अभी मैंने आपको बताया था न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी की, राइट। और नीट 22 में सेक्शन बी के अंदर एक और क्वेश्चन आया था मैच द कॉलम पर बेस्ड, जिसमें आपको पूछा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की मैंने अभी आपको बताई थी m-1 L3 T-2, तो ए का हो जाएगा सेकंड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक तरह की एनर्जी है और एनर्जी का होता है m1 L2 T-2, तो ऑप्शन जाएगा बी का फोर्थ। एंड सी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैंने अभी बताया था वो होता है वर्क अपॉन मास, तो ये वर्क का होता है m1 L2 T-2, मास का m1, तो सॉल्व किया L2 T-2, तो L2 T-2 आ रहा है फर्स्ट में, तो सी का हो गया फर्स्ट। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जिसको मैंने अभी आपको बताया था F/m, m1 L1 T-2 डिवाइड बाई m1, सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा आपका m0 L1 T-2, और वो दे रखा है थर्ड के अंदर। तो आपका आंसर बना ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, तो आंसर जाएगा फोर्थ। स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल TR जेंसर फिजिक्स ऑफिशियल ज्वाइन करें। थैंक यू बच्चों।